साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की मैयत दुबई से पाकिस्तान पहुंचने में ताख़ीर का इम्कान है। सिफारती हुक्काम के मुताबिक साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की मैयत की पाकिस्तान रवानगी ताख़ीर का शिकार हो सकती है। हुक्काम ने कहा कि मैयत पाकिस्तान लाने वाले खुसूसी तैयारे के सपहर को पाकिस्तान रवानगी का इम्कान है। इससे कबल परवेज़ मुशर्रफ की मैयतुल मखतूम एयरपोर्ट से आज सुबह 11 बजे रवाना होना थी। दूसरी जानिब साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। सिफारती हुक्काम के मुताबिक दुबई कौंसिल खाने ने मैयत मुंतकिल करने के लिए NCO जारी कर दिया और इनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया है। सिफारती हुक्काम ने बताया कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की मैयत रावलपिंडी रवाना की जाएगी। इस्लामाबाद में एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS पुलिस के एहलकारों की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले नौजवान उसामा सती कत्ल केस में अदालत ने 2 मुल्जिमान को सजाए मौत और 3 को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज सेबा चौधरी ने उसामा सती केस का महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने 31 जनवरी को ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। केस का ट्रायल 2 साल और 1 माह जारी रहा। अदालत ने उसामा सती कत्ल केस के 2 मुल्जिमान को सजाए मौत और 3 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। उसामा सती कत्ल केस में सज़ा पाने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एंटी टेररिज्म स्क्वाड से है। मुल्जिम इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मुस्तफ़ा को सजाए मौत, जबकि सईद अहमद, शकील अहमद और मुदस्सिर मुख्तार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद मुस्तफ़ा पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। अदालती फैसले के बाद उसामा सती के वालिद कमरे अदालत के बाहर आबदीदा हो गए। वाज़ेह रहे कि उसामा सती को जनवरी 2021 को इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर रात 1:30 बजे एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS के एहलकारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। नौजवान तालिब इल्म की हलाकत के वाक़े की फौरी जुडिशनल इंक्वायरी का फैसला किया गया था। अडियाला जेल इंतज़ामिया ने शेख रशीद के लिए भिजवाया गया घर का खाना वापस कर दिया। जेल ज़राए के मुताबिक इतवार को साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के लिए इनके घर से खाना भिजवाया गया, लेकिन इतवार को तातील के बायस जेल इंतज़ामिया ने यह खाना लेने से इनकार कर दिया। जेल हुक्काम का मौक़िफ़ है कि हफ्तेवार छुट्टी के बायस इतवार को ना तो किसी असीर से मुलाकात करवाई जा सकती है और ना ही इनके लिए बाहर से आने वाला सामान वसूल किया जाता है। जेल हुक्काम का कहना है कि शेख रशीद की तबीयत ठीक है और जेल कवानीन के मुताबिक इनका मेडिकल कराया गया। फिलवक्त इन्हें कोई मसला नहीं है। दूसरी जानिब जेल ज़राए के मुताबिक इतवार की सुबह शेख रशीद अहमद ने शिकायत की कि इनकी तबीयत नासाज है, जिस पर अडियाला जेल के मेडिकल अफसर को तलब किया गया, जिन्होंने हाई सिक्योरिटी बैरक में एक बार फिर इनका मुकम्मल तिबई मुआयना किया। बॉलीवुड की अवार्ड याफ्ता मारूफ गुलकारा वानी जयराम की लाश इनके अपार्टमेंट के कमरे से बरामद हुई है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वानी जयराम के घर काम करने वाली सुबह सवेरे आई और घर की घंटी बजाती रही। बारहा घंटी बजाने के बावजूद जब कोई जवाब ना आया तो इसने गुलकारा की बहन को फ़ोन किया और आकर दरवाज़ा खोलने का कहा। वानी जयराम की बहन घर की दूसरी चाबी लेकर पहुंची और दरवाज़ा खोला। घर में दाखिल होने के बाद इनकी बहन और काम करने वाली ने इनकी लाश को कमरे के फर्श पर पाया। वानी के सर से खून बह रहा था। बाद अज़ा इन्हें फौरी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इनकी मौत की तस्दीक की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताहाल ये वाज़ेह नहीं कि गुलकारा की मौत एक हादसा थी, कत्ल थी या उन्होंने खुदकुशी की है। वानी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। ख्याल रहे कि वानी जयराम वो गुलकारा हैं जिन्होंने 19 ज़बानों में गीत गाए। उन्होंने 1971 में कैरियर का आगाज़ किया और 3 बार भारत का नेशनल फिल्म अवार्ड भी हासिल किया। तहरीक-ए-इंसाफ ज़िला सवाबी में शदीद इख्तिलाफ़ात सामने आ गए। पार्टी के मुत्तहिद रहनुमाओं और कारकुनों ने असद कैसर के खिलाफ बगावत कर दी और वाज़े तौर पर कहा है कि चंद रहनुमाओं के मुसल्लत करदा फैसले और डिक्टेशन की पॉलिसियां इन्हें कबूल नहीं। साबिक स्पीकर और शहराम तुर्कई की पॉलिसियों से कारकुनों में एहसास महरूमी बढ़ गया है। पार्टी के ज़राए ने इतवार को बताया कि पार्टी कारकुनों ने तहसील टोपी के इलाके में हालिया मुख्तलिफ इजलासों में बताया कि गुज़िश्ता 9 सालों में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पार्टी की पॉलिसियों पर हावी रहे और शहराम खान तुर्कई के बाद से साबिक सूबाई वज़ीर तालीम और सेहत ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की तो उन्होंने भी इन्हें कोई अहमियत ना दी, जिससे हामियों में एहसास महरूमी पैदा हुआ। ज़राए का कहना है कि 3 रोज़ कबल असद कैसर ने इस्लामाबाद में अपने अहम हामियों से अहम मुलाकात की थी।
इस इज्तिमा का मकसद ये था कि इनकी मुखालफत करने वाले रहनुमाओं और कारकुनों की रफ्तार का कैसे मुकाबला किया जाए और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और IMF के माबैन पावर सेक्टर सब्सिडीज, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हदफ और GST के मामले पर इख्तलाफात बरकरार हैं, जिसके बायस तकनीकी सतह के मज़ाकरात में 2 रोज़ की तौसीह कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक IMF की टीम की तकनीकी सतह के मज़ाकरात जुम्मे तक शेड्यूल थे, लेकिन बाज़ मामलात पर मज़ीद गौर के लिए तकनीकी सतह के मज़ाकरात में तौसीह कर दी गई ताकि पॉलिसी सतह के मज़ाकरात में किसी हतमी नतीजे पर पहुँचा जा सके। ज़राए ने बताया कि IMF टीम ने बिजली पर आयत सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने, तमाम मसनूआत और अशिया पर GST को 17% से बढ़ाकर 18% करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान और IMF के माबैन बाज़ मामलात पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। पाकिस्तान ने मालियाती खसारे पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ मुतबादिल तजावीज़ पेश की हैं। IMF ने बरामदी शोबे को बिजली पर दी गई सब्सिडी ख़त्म करने का भी मुतालबा किया है ताकि बिजली की कीमतों में इजाफे से 952 अरब रुपए की गर्दिश कर्जे में कमी लाई जा सके। हुकूमत बिजली की कीमतों से मुताल्लिक IMF टीम को कायल करने की कोशिश में है। सब्सिडी के हवाले से दोनों टीमों ने उसूली इत्तेफाक कर लिया है और बुनियादी खसारे को कम करने के लिए पाकिस्तानी हुकाम ने तैयारी कर ली है और नज़रसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान के तहत इजाफी सब्सिडी की रकम को कम करके 605 अरब रुपए तक कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने सवाल किया है कि मरियम बीबी मुल्तान वालों को क्या बताने आई थी। क्या मरियम बीबी मईशत की सर्जरी के बारे में बताने आई थी? मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने सवाल किया कि क्या मरियम बीबी ये बताने आई थी कि हुकूमत ने IMF के आगे घुटने टेक दिए हैं। वाज़ेह रहे कि मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ का कहना था कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत बर्बाद कर दी, इसकी वजह से महंगाई का तूफान आया। इमरान खान जब वज़ीर आज़म था तो 4 साल जेब भरो तहरीक चलाता रहा। अब कहता है जेब भरो और खुद मुज़दिलों की तरह ज़बान पार्क के बैंकर में छुपा बैठा है। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। अपनी ट्वीट में महबूबा मुफ्ती का कहना था कि परवेज़ मुशर्रफ शायद पाकिस्तान के वाहिद जनरल थे जिन्होंने हकीकतन मसला कश्मीर हल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान भारत के लिए काबिल कबूल हल चाहते थे। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि भारतीय हुकूमत ने मुशर्रफ और वाजपेयी के शुरू किए तमाम इक़दामात को बदल दिया, बस जंगबंदी बाकी है। ख्याल रहे कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अमेरिकन अस्पताल दुबई में ज़ेरे इलाज थे। सक्खर के शालीमार फाटक पर पुलिस एहलकार की जानिब से गदागर खातून को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस के मुताबिक 2 गदागर खवातीन का खैरात लेने पर आपस में झगड़ा हुआ था। 15 पर इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंचने वाले एहलकार ने फिरीकैन को विमेन थाने ले जाने के बजाय सरेआम तशद्दुद किया। गदागर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले सब इंस्पेक्टर 15 मोहम्मद अली का कहना है कि खवातीन गदागरों में एक ही इलाके में भीख मांगने पर तनाज़े हुआ था। गदागर खातून ने ईंटें मारकर दूसरी गदागर खातून को जख्मी किया। बीच बचाव कराने पर हम पर भी तशद्दुद किया गया। सब इंस्पेक्टर का कहना है कि मैंने गदागर खातून पर तशद्दुद नहीं किया, बल्कि खातून को विमेन सेंटर ले जाने की कोशिश में धक्कम पेल हुई। पुलिस हुकाम का कहना है कि 15 इंचार्ज की जानिब से गदागर खातून को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। मुतालिका 15 अफसर को मुअत्तल कर दिया गया है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का जिस्द खाकी कराची आया तो शान से तदफीन करेंगे। कराची में जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि आज शब गम है, पाकिस्तान के मोहसिन परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए। आमिर होते हुए भी परवेज़ मुशर्रफ ने बुनियादी जमहूरियत का बेहतरीन निज़ाम दिया और आज़ाद मीडिया की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि मोतसिब अदालत ने नामुनासिब कलमात कहे तो परवेज़ मुशर्रफ से इजहार यकजहती के लिए पूरा कराची बाहर आ गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ऐलान किया कि परवेज़ मुशर्रफ का जस्द खाकी कराची आया तो शान से इनकी तदफीन करेंगे। ख्याल रहे कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ दुबई में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अमेरिकन अस्पताल दुबई में ज़ेरे इलाज थे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर दिफा परवेज खटक का कहना है कि जितनी गिरफ्तारियां करनी हैं कर लें, चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए परवेज खटक का कहना था, पीटीआई इंतकामी कार्रवाइयां करके अपने लिए मजीद मसाइल पैदा कर रही है। इनका कहना था कि फवाद चौधरी के बाद शेख रशीद की गिरफ्तारी समझ से बालातर है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी भी हुकूमत पर बरस पड़े। झेलम में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मनगढ़ंत मुकदमात के जरिए पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इनका कहना था, चेयरमैन पीटीआई के जेल भरो तहरीक के ऐलान पर हर वक्त हाजिर हैं। मुल्की हालात का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। बॉलीवुड अदाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा और अदाकारा कियारा अडवाणी की शादी की नई तारीख सामने आ गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ और कियारा की शादी भारतीय शहर जैसलमेर की आलीशान हवेली सूर्यागढ़ पैलेस में होगी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शादी की तकरीबात में शिरकत के लिए बॉलीवुड जोड़ी के खानदान के अफराद जैसलमेर पहुंच चुके हैं। दोनों की शादी की तकरीबात का आगाज 5 फरवरी को मेहंदी से हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ और कियारा की शादी की तारीख 6 फरवरी सामने आई थी, ताहम अब शादी की हतमी तारीख 7 फरवरी मुकर्रर की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड जोड़ी की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए कई फिल्मी सितारे भी जैसलमेर पहुंचे हैं, जिनमें शाहिद कपूर और इनकी अहलिया मीरा राजपूत और करण जौहर समेत दीगर शामिल हैं।